और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि संसद के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और सरकार ने सत्र को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया है। पेपर लीक पर चर्चा के आश्वासन पर भी नहीं टूटा गतिरोध। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में आज मानसून सत्र का आखिरी दिन है और इसके साथ ही संसद में गतिरोध जो है वो टूटने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर विपक्ष के बात करने और चर्चा करवाने की अपील भी की है। अमित शाह ने कहा है कि वो चर्चा के बाद से हर सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन विपक्ष जो है वो राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अमित शाह के भाषण में उनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लोकसभा के आधिकारिक कैलेंडर में इस सत्र के लिए कुल 19 बैठकें रखी गई थी और इस पूरे सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर मतभेद देखने को मिला है। कई मौकों पर सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई और विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा है, जबकि सरकार ने विपक्ष से सदन में चर्चा को लेकर अपील भी की है। विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर जवाब मांग रहा है। हालांकि इस पर अमित शाह ने कहा है और गुरुवार को सदन में जवाब दे सकते हैं और ऐसे में सत्र के दौरान छात्रों से जुड़े प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा विपक्ष ने जोरों शोरों से उठाया हुआ है। इसके अलावा राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर भी लगातार विपक्ष की ओर से सरकार से जवाब भी मांगा गया है। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार जरूरी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को सदन की कार्रवाई चलने देनी चाहिए। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार ने सभी दलों से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदद करने की अपील की थी और ऐसे में मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है और जहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ नवीन दुबे जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि संसद का मानसून सत्र आज है और आज आखिरी दिन है, किस तरीके से देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, नवीन जी। 20 जुलाई से सत्र शुरू हुआ था मानसून का। आज हम 13 तारीख में बैठे हैं, आखिरी दिन है और इस पूरे सत्र के दौरान सरकार की हठधर्मिता, सरकार का घमंड ये दिखाई दिया है। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, नेता सदन की होती है। नेता सदन जो थे प्रधानमंत्री जी पूरे सत्र में आए नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसमें ये प्रतीत हो रहा है कि सरकार की जो इच्छा है वो सदन चलाने की है ही नहीं। अभी तक आपने देखा कि पार्लियामेंट में कभी साजिशें नहीं हुआ करती थी, अब साजिशें होने लगी हैं। और इसका परिणाम आप देखिएगा आने वाले समय में बीच में कोई सत्र, विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उसके अंदर ये जो 2-4 बिल रह गए हैं, खासकर जो परिसीमन बिल है उस पर सरकार चर्चा करा के ध्वनिमत से उसको पारित कराने का प्रयास करेगी। बिल्कुल, ऐसे में सत्ता पक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष जो है वो सुनना नहीं चाहता है, तो अब इसमें गलती किसकी है नवीन जी? निश्चित तौर पर देखिए, अगर सदन नहीं चल रहा है, जिम्मेदारी नेता सदन की होती है, सेकंड इन कमांड होते हैं गृह मंत्री देश के, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन चलना चाहिए। सदन बिल्कुल नहीं चला है, ये निश्चित तौर पर देश का नुकसान है, देश के टैक्स पेयर्स का नुकसान है। लेकिन आज भी नहीं लग रहा है नवीन जी, जो तस्वीरें मेरे सामने इस समय निकल कर आई हैं कि टेडी बियर लेकर जो कांग्रेस है, विपक्ष के लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि ये इतनी समझदारी है कि टेडी बियर लेकर आप पहुंचे हुए हैं और सदन की कार्रवाई जो पूरी देश की महापंचायत है वहां पर इस तरीके के काम करना? बोलिए। नहीं, निश्चित तौर पर आप एक चीज देखिएगा, ये जो बात कल अमित शाह जी ने चिट्ठी लिखी लोकसभा अध्यक्ष को और कहा कि हम आना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ये इतने दिन से क्यों सो रहे थे? आपको अगर यही बात कहनी तो आप 25 अगस्त, 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई कभी भी आके ये बात कह सकते थे कि भाई ऐसा छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर हम जवाब देना चाहते हैं विपक्ष के सवालों का और हम इतनी तारीख को। अब आप जब एक दिन रह गया, सेकंड लास्ट डे आप चिट्ठी लिख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष और आखिरी दिन आप कहने कि हम बयान देंगे, ये क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर? मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं और वो देश देख रहा है, उसका कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम भी देखने को मिलेगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज कुछ भी सदन में होने वाला नहीं है, बीते दिनों की तरह आज भी लोकसभा और बिल्कुल एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही है नवीन जी कि ये मजाक ही चल रहा है, क्योंकि करोड़ों रुपए लग रहे हैं
17-18 दिन होने वाले हैं, आज 19 दिन होने वाले हैं, करोड़ों रुपए लग गए हैं, आपका पैसा, मेरा पैसा, जनता का पैसा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं जो टेडी बियर लेके सत्ता पक्ष के हैं, विपक्ष के हैं, वो पूरी तरह से मजाक ही कर रहे हैं और इसका जो पूरा केंद्र बना हुआ है वो जेनजी बने हुए हैं, युवा बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, देश के अंदर आज की तारीख में निर्णायक भूमिका में अगर आप देखें तो लगभग 30 से 35% वोटर जो है वो युवा है। वो अपने मुद्दों को लेकर संजीदा है, उसको कोई लेना देना नहीं है आपके धर्म की राजनीति से, बाकी राजनीति, जाति की राजनीति से। उसको लेना देना है उसके भविष्य के मुद्दों से और उसको लेकर वो संजीदा है। इसीलिए जंतर मंतर पर वो प्रोटेस्ट कर रहा था, झारखंड में रांची में प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने, तो ये तो बड़ा स्पष्ट है। लेकिन अब जिम्मेदारी सरकारों की है, चाहे वो विपक्ष की सरकार झारखंड की हो या देश में सरकार भाजपा की हो, इनकी जिम्मेदारी है कि युवाओं के मुद्दों को कायदे से डील करें और डील करने के साथ में स्पष्ट तरीके से सामने साजिशें अब चलने वाली नहीं है। देश के अंदर 75 वर्ष की आजादी हो चुकी है। कल हम परसों अपना 80वां मनाएंगे और बावजूद इसके आज हम जहां शुरू हुए तो वहां भी नहीं खड़े हैं, बहुत पीछे। विश्व की प्रतिस्पर्धा में आप देखें तो हम लोग बहुत पीछे जा चुके हैं, तो हमको अपनी प्रणाली बदलने की जरूरत है। आज की जहां तक बात है तो आज भी कोई आसार नहीं है कि सदन चलेगा, यथावत वही स्थितियां रहेंगी जो 20 जुलाई से चली आ रही हैं। कोई भी बिल आज पास होने वाला नहीं है, यही हंगामा होगा और इसमें निश्चित तौर पर जिम्मेदारी अगर 70% सत्ता पक्ष की है तो 30% विपक्ष भी जिम्मेदार है। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।